हाय दोस्तों, जय भीम जय भारत में बुद्ध है। तो मैं पहले एक वीडियो बना रहा था। ये वीडियो उसका कंटिन्यूशन है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो एआई के ऊपर और एआई से दुष्प्रभाव होंगे उस पर। और मैंने शुरू करा था कि एआई से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और एआई का हमें क्या फ़ायदा होगा। अचानक ये कट गया और तो मेरे को ये रोक कर दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। अच्छी बात है कि एआई के हम फ़ायदे पे बात कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जो एआई के दुष्परिणाम होने वाले हैं, नौकरियां जाने वाली है, बेरोजगारी आने वाली है और कंट्रोल कैसे होने वाला है डिजिटल करेंसी की वजह से, उसको आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं कि एआई से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने उस वीडियो के एंड में बताया था, उसी का मैं आगे कॉन्टिन्यूशन करता हूँ कि एआई से हम तभी फ़ायदा उठा सकते हैं जब हमारा पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल होगा। हम अगर पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक सड़क पे है, वहाँ पे 200 लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं। ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ पर 200 लोग, 500 लोग खाली सब्जियाँ फ्रूट्स बेच रहे हैं। ये सारा सिस्टम को हम ख़त्म कर देंगे और वो जो लोग उनकी जो ज़िंदगी है, ये मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं कि सिर्फ मतलब एक रेगुलर काम करे जा रहे हैं, रेगुलर काम करे जा रहे हैं और उसमें उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रहा है। इंसान है ना, इंसान के पास क्या है, माइंड है, इमोशंस हैं, उसको इमोशंस एंजॉय करने चाहिए, उसको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए, उसको नाच गाना होना चाहिए, जीवन के अंदर कोई रस होना चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए। वो आज बस दर्शक बन के देख रहा है हर चीज़, क्योंकि वो पूंजीपति उसको दिखा रहा है। तो बजाय इसके कि वो दर्शक बन के देखे, वो खुद करे, खुद लाइफ को एंजॉय करे। वो हम कर पाएंगे अगर हम एआई के ऊपर कंट्रोल कर पाए। लेकिन एआई पे कंट्रोल फिर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा मशीनीकरण कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, सारी चीज़ों को अच्छे जब तक हम समझेंगे नहीं, क्योंकि बिना समझ के कंट्रोल भी सही नहीं होता। आपको तलवार चलानी नहीं आती, तलवार में धार है, आपके हाथ में तलवार पकड़ा दी और आप चला रहे हो, तो हो सकता है कि आप किसी और में प्रहार करना करो या ना करो, आपका प्रहार आपके ऊपर ही पड़ेगा। वो देखा है ना कि कई बार हम किसी के हाथ में बंदूक दे देते हैं और कहते हैं चलाओ, ज़िंदगी नहीं चला, ज़िंदगी भर कभी उसने चलाई नहीं, और वो चलाता तो झट उसके हाथ में झटका लगता है। तो ये हो सकता है कि अगर हमने बिना स्टडी बिना रिसर्च के एआई को अपना लिया तो उसका दुष्परिणाम हम पे ज़्यादा पड़ने वाला है। और आपने एआई के कंट्रोल करने के लिए अगर हमने पॉलिटिक्स पे कंट्रोल कर लिया, उसका भी दुष्परिणाम हम पे ज़्यादा पड़ने वाला है। तो पहले इसको समझो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण को समझो, एक एक पहलू को समझो, पूंजीवाद को समझो, एक एक पहलू को समझो। तब जाके आपको ये समझ में आएगी कि हमें एआई को क्यों कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, किस प्रकार हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसका फ़ायदा हम ऐसे उठा पाएंगे कि हम लोगों को जो पूंजीवाद की वजह से पिछले 500 सालों में, 600 सालों में जिनकी हालत स्लेव्स, गुलामों से भी बुरी हो गई है, उनकी हालत एक इंसान जैसी होगी। अभी क्या हो रहा है, बचपन में आप 3-4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हो, पढ़ाई का इतना बोझ लादा जा रहा है, नौकरियों की तैयारियां, नौकरियों का बोझ, ये काम पे आते हो तो सुबह से लेकर रात तक का काम, कोई लाइफ में एंजॉय नहीं है, कुछ नहीं है। एंजॉय कौन कर रहा है? दोज हु आर टेकिंग द वेल्थ ऑफ द नेशन, जो किसी देश के संपदा पे कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे ऊपर पूंजीपति होते हैं, नीचे नेता होते हैं, उसके नीचे अफसर होते हैं, और फिर छोट व्यापारी होते हैं, वो बड़े पूंजीपति में आ गए। छोटा व्यापारी भी इंजॉय नहीं करता है, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, लेबर, मेरे आपके जैसे। और बेरोजगार हो तो मुझे लगता है बेरोजगारी ज़्यादा बेटर है काम करने से, क्योंकि कम से कम आप ज़िंदगी को, एक बेरोजगार आदमी ज़िंदगी को जी तो सकता है। आप ये अपने आप को मत बोलो कि बेरोजगार, वो शब्द ही गलत है। आप ये कहो कि आई एम फ्री मैन, आप फ्री मैन बन के रहो। लेकिन यहाँ पर भी एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप फ्री मैन हो ना, कि आप बेरोजगार हो या फ्री मैन हो, ये आपकी वजह से नहीं है। आप में कोई काबिलियत की कमी है, इसकी वजह से नहीं है। आप में किसी काबिलियत की कमी नहीं है। ये सारा कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण का है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था अपने एक वीडियो में, और उसके बाद मैंने देखा कि एक काफ़ी नामी व्यक्ति है, उन्होंने उस एग्जांपल के 1 या 2 दिन बाद तुरंत वैसी कुछ बात कही। हालांकि उन्होंने मेरा तो कुछ रेफरेंस दिया नहीं, पर उनकी पुरानी बातों में तो वैसी कोई बात मेरे को नज़र नहीं आई। मैं वही एग्जांपल आपको दोबारा देता हूँ कि आप को बिस्किट होती है ना खाने वाली, आप बिस्किट बनाना सीखो, और आपकी गली में अगर 50 या 100 लोग भी वो बिस्किट आपसे ख़रीद के खा लें तो आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, बिस्किट बना रही है एक कंपनी, पूरे इंडिया में 5 फैक्ट्रियाँ 145 करोड़ लोगों को बिस्कुट बेच रही है। तो सारा 145 करोड़ लोगों का पैसा उसके पास जा रहा है। प्लस वो जो एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी 100 घरों से कमाता, बिस्किट बेच के, ब्रेड बेच के, अपने हाथ की चीज़ बना के, वो
हर 100 पे एक आदमी को रोज़गार मिलता। अब सोचिए 45 करोड़ है, हर 100 पे घरों पे अगर एक आदमी को रोज़गार मिलता तो कितने लाखों लोगों को तो बिस्कुट बनाने के काम से रोज़गार मिल जाता। ऐसे हाथ के बहुत सारे काम हैं। एक आदमी हमारे यहाँ पे भारत में लस्सी बनाओ, मत रहो कोल्ड ड्रिंक पे डिपेंड। पैकेज वाले उस पे मत रहो। शिकंजी हाथ से बनाने, एक आदमी हाथ से अगर बना के शिकंजी बेच दे, एक आदमी हाथ से बना के लस्सी बेच दे, वो अच्छा अपने जीवन को बिता सकते हैं, अच्छा अपना जीवन में कमा सकते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें, कपड़े लत्ते, कपड़े, गांव है आपका, 5 घर मिलके एक हाथ का कारखाना लगा लो और रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो ये चीज़ है कि, लेकिन अगर हम एआई से हर चीज़, अगर हमने एआई हमारे हाथ में आ गया और हमने उस पर कंट्रोल कर लिया, पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया, ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल करने के बाद जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, निर्माण के जो साधन हैं, उन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर उनको अपने कंट्रोल करोगे तो उत्पादन अपने हिसाब से करोगे जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा उत्पादन नहीं करोगे, प्लस आप निर्माता बनोगे, आप श्रमिक नहीं बनोगे। ये बात इंपॉर्टेंट सुनने की, आप उसमें यू विल बिकम द प्रोड्यूसर, नॉट द लेबरर। तो आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से, अपने हिसाब से काम करोगे तो उस हिसाब से आपको लाइफ एंजॉय करने को मिलेगी। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, लाइफ की इंजॉयमेंट हो रही है लग्जरी। और लग्जरी मीन्स मनी, मीन्स पूंजी, पैसा। कितना पैसा, ये पैसा, लग्जरी। आप अपने घर के आसपास तालाब में एंजॉय करने, या मैं तो स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा, या फिर मैं तो किसी स्विमिंग पूल में जाके ही एंजॉय करूंगा, ऐसा नहीं है। आप अपने घर के पास वाले तालाब में भी तैर के एंजॉय कर सकते हो। या आप गांव के 100 घर मिलके भी अपने लिए अच्छी चीज़ें बना सकते हो, अपना अच्छा रोड बना सकते हो, अपना खाने पीने का सिस्टम एक अच्छा कर सकते हो। आपको पूंजी की, जो आप फैक्ट्रियों में जा जाके अपने हाथों की मसल्स की जो पावर उनकी फैक्ट्रियों में दे रहे हो, वो आप अपने हाथ की और मसल्स की पावर अपने क्षेत्र में दो, अपने घर में दो। और घर से बाहर, जैसे मैंने बताया, बिस्कुट बनाने का काम है, ब्रेड बनाने का काम है, कपड़ों का काम है, उनमें दोगे तो वो ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर हम इसको नहीं कर पाए, कुछ लोगों को लगेगा कि हम तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, कि हम तो भैया एआई या फ्यूचर साइंस के साथ ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक कोटेशन बता दूं आपको, कार्ल मार्क्स की, दैट साइंस इज सर्विंग कैपिटलिस्ट। साइंस जो है वो कैपिटलिस्ट की पूजा कर रहा है, उसको सर्व कर रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है। ओके, तो कितना मुश्किल होगा उनके हाथ से, चंगुल से आपको साइंस को निकालना और साइंस अपने हाथ में कंट्रोल करना। और अगर कर भी लेते हो तो उसके बाद आपकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस हिसाब से करोगे, क्या काम करोगे, ये बात भी आपको समझनी है। तो आई होप, क्योंकि ये वीडियो छोटा है, क्योंकि पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन था, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, एआई का बैंकिंग और रोजगार के ऊपर जो प्रभाव है। तो मैं रुखसत लेता हूँ, मुझे भी अध्ययन करना है, और आप लोग प्लीज़ अगर हो सके तो डोनेशन भेजिए, ताकि मैं ये अध्ययन करके अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जानकारी आप तक लेके आ सकूं। और हमारी पुस्तकों की वेबसाइट से आप पुस्तक ले सकते हैं। और मैं, क्योंकि अभी हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के लेखों का, तो उसके लिए भी मुझे किताबों में ट्रांसलेशन करके उनको प्रकाशित करना है, आप तक पहुँचाना है, धन की आवश्यकता है। तो मेरा नंबर नोट करें, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। वेबसाइट है www.nspmart.com, nspmart.com। वहाँ पर आपको बुक्स मिलेंगी। संपर्क जरूर करिए। लोग वीडियो देखते हैं, संपर्क नहीं करते, वीडियो देखा और छूट गया, नहीं। देखिए, एक चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ड्यूटी भी होनी चाहिए, राइट एंड ड्यूटी। ओके, आपका राइट बन गया क्योंकि आपको चीज़ें आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपने ले लिया, बट यू ऑल्सो हैव टू ड्यूटी कि आप उसको कैसे ग्रो करें। मुझे कहीं से इन वीडियोज़ के लिए कोई पैसा, कोई पूंजी नहीं मिलती है, मैं सिर्फ आपके भरोसे हूँ। आप और मैं मिलकर ही शायद कुछ बदलाव जीवन में लेके आ सकते हैं, इस दुनिया को बदल सकते हैं। इस मैसेज के साथ मैं निखिल सबलानी रुखसत लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।